हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन इसके कट ऑफ को लेकर छात्रों की जद्दोजहद अभी भी जारी है और बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी बहुत जगहों पर विभिन्न प्रकार के वीडियो देखकर या पोस्ट देखकर विचलित होते हैं और वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जा चुकी है, लेकिन इस वीडियो में और बहुत सारे तथ्य हैं जिनको हम रखने वाले हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए जो कट ऑफ है उसके बारे में चेयरमैन सर ने पहले ही एक इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया है। उन्हीं के इंटरव्यू के आधार पर मैंने यहाँ पर विश्लेषण किया है और उस आधार पर इस लक्ष्य तक या इस मोड़ तक पहुँचे हैं कि किस प्रकार से ये कट ऑफ आपका निर्धारित होगा। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में आवेदन का मौका सभी को मिलेगा और इससे छात्रों को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, आप लोग देखेंगे। और हर एक मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ कैसे होगा इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली स्पष्ट बात तो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए एग्ज़ाम हो चुका है। अब इसकी एक आंसर की जारी होगी और जिसकी संभावना है कि इसी हफ्ते जारी हो जाएगी। और इस आंसर की जारी होने के बाद आपको आपत्तियां करनी होंगी। अगर किसी प्रश्न में आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति करोगे, उसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आपको मौका देगा और फिर इसके बाद विषय विशेषज्ञों से इसका विश्लेषण करवाया जाएगा और विश्लेषण के उपरांत अगर आपत्तियां सही निकलती हैं तो उसके आधार पर फिर से रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी। इसके लिए भी आयोग ने तैयारियां कर ली हैं। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा जो समय है वो तो लग जाएगा, लेकिन जो फिर तमाम सारे कन्फ्यूज़न हैं वो दूर हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि छात्रों को सुनी नहीं गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कुछ चुनावी वर्ष है और इसके पहले योगी सरकार नहीं चाहती है कि किसी प्रकार की जहमत मोल ली जाए। मतलब सभी को यहाँ पर मौका दिया जाएगा और पूरी तरीके से संतुष्ट होने के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। और दोस्तों, इसी के लिए छात्रों की जो मूल OMR है उसको भी यहाँ पर डाउनलोड किया जा सकेगा, उसका भी आप लोग एनालाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ कि चेयरमैन साहब ने जो कहा है उसके आधार पर क्या है। जैसे सबसे पहले लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको कट ऑफ पहले से नहीं बताया जाएगा। इसके लिए आपको आवेदन करने होंगे। अब दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर आपको गुमराह करेंगे कि सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। भैया, इसमें आपका आयोग हाथ नहीं पकड़ेगा कि भाई तुम ना आवेदन करो या तुम ना आवेदन करो। ठीक है, सभी आवेदन करो, लेकिन इससे नुकसान छात्रों का होगा। क्योंकि अगर लेखपाल भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यताएं अर्हताएं आप नहीं रखते हो, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट में हाई स्कूल पास वालों ने भी आवेदन कर रखा है, तो उसके लिए जो पद आएंगे मुख्य परीक्षा में, अगर उसमें हाई स्कूल मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी तब तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। अब आप लेखपाल में जाके घुसोगे हाई स्कूल पास वाले, तो वो नहीं एलिजिबल होंगे उसके लिए। मान लिया जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जिस दिन जारी होगा उसकी समस्त योग्यताएं अर्हताएं और साथ ही साथ जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन सब का यहाँ पे विस्तृत ब्यौरा आ जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी से आपके जो भी जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, EWS सर्टिफिकेट है, सभी को आप बनवा लीजिए। फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा और फिर आप पछताएंगे। तो मुख्य परीक्षा का जैसे ही विज्ञापन जारी होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कट में दे दी जाएंगी और फिर इसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जाएंगे। फिर आप लोग ऑनलाइन उसमें आवेदन करोगे और आवेदन चाहे जितने पड़ जाएं, ठीक है, उसके लिए आप फीस अपनी भरोगे और उसके आधार पर कुछ ऐसे भी छात्र होंगे, कुछ जो होंगे कि योग्यता नहीं रखते, अर्हता नहीं रखते, फिर भी वो फॉर्म भर देंगे। तो उसके लिए आयोग जिम्मेवार नहीं है, वो आपकी मूर्खता है या आपकी
नासमझी है कि आप उसमें आवेदन कर रहे हो। तो इससे छात्रों को ये होगा कि जो आंख मूंद के आवेदन करेगा तो भाई उसको नुकसान होगा, और जो विज्ञापन देख के उसकी शर्त को, कंडीशन को देख के अप्लाई करेगा तो चाहे जितने आवेदन आ जाएं, फिर इसके बाद चेयरमैन साहब ने कहा कि हम 15 से 17, 18 गुना छात्रों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। मतलब 8,000 लगभग सीटें लेखपाल की, तो 1,20,000 के करीब आपके शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे। और उसमें जो हायर कट ऑफ वाले होंगे, जो मतलब मार्क्स गेन किए होंगे, उनका वहाँ पे चयन हो जाएगा मुख्य परीक्षा में एग्ज़ाम देने के लिए, और वहीं से कट ऑफ भी घोषित हो जाएगा कि भाई लेखपाल भर्ती के लिए इतना कट ऑफ गया है, यही मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर होंगे। बाकी के लिए अपीयर करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, उनके एडमिट कार्ड भी नहीं आएंगे। ये होगा कट ऑफ, ठीक है, इसको आप समझिए, इस तरह से कट ऑफ आएगा लेखपाल भर्ती के लिए। अब जैसे एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली भर्ती है, उसके लिए आपके पास योग्यता ही नहीं है, अर्हता ही नहीं है, तो आप क्यों आवेदन करोगे? अगर जबरदस्ती कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आपको जो है एडमिट कार्ड ही नहीं इशू होगा, आप उसमें काउंट ही नहीं होगे। तो उसमें जो भर्तियां मान लिया 9,000 है, तो उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट 17-18 गुना आपको कर लेंगे, और फिर उसका एक प्रेस्क्राइब्ड कट ऑफ निकाल देंगे कि भाई एएनएम के लिए या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए इतना कट ऑफ गया होगा। तो फिर आप उन्हीं को एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा, और फिर जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें आप जितने मार्क्स पाओगे, फिर उसमें से पोस्ट के अकॉर्डिंग टॉप के जो 8,000 कैंडिडेट होंगे आरक्षण के हिसाब से उनको ले लिया जाएगा। ये दोस्तों पूरी तरीके से है। इसी तरह गन्ना पर्यवेक्षक का हो गया या जूनियर असिस्टेंट का होगा, सारे इसी तरह मुख्य परीक्षा के आपको फॉर्म निकलेंगे, उनमें आप आवेदन करोगे। पूरा प्रोसेस वही है, बस ये है कि खिचड़ी नहीं पका करेगी। आयोग का जो मेन उद्देश्य है कि हर भर्ती में, मान लिया लेखपाल का निकाला 20 लाख आवेदन आ गए, फिर इसके बाद गन्ना पर्यवेक्षक का निकाला उसमें भी 20 लाख आ गए, तो इतने बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर एग्जाम जो कंडक्ट करवाना पड़ता था, उसकी व्यवस्थाएं करवानी पड़ती थी, और उसमें जो टाइम कंज्यूम होता था, उसके बचाव के लिए ही तो UPSSC पेट लाया गया है। तो ये कुल मिला के दोस्तों क्लियर कट चीज़ है। तो मतलब हर मुख्य परीक्षा के लिए हर बार आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, तो गुमराह ना हो, और मैंने पूरे सटीक तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। और फिर इसके बाद उसका फाइनल कट ऑफ एक निकल के आएगा कि मान लिया लेखपाल भर्ती का फाइनल कट ऑफ कि भाई इस कट ऑफ पर इतने मुख्य परीक्षा में जो मार्क्स पाया है उसी का फाइनल चयन होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके फिर अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज होंगे और उन्हीं को ज्वाइनिंग मिलेगी। बाकी सब खेल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भीड़ तंत्र है उसका बचाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नुकसान तो भैया उन छात्रों का होना ही है जिन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी भी, तनिक सी भी गलती कर दी है। और ये थोड़ा सा दिक्कत भरा अभ्यर्थियों के लिए है कि भाई एक ही एग्ज़ाम के आधार पर आप पूरे साल भर परीक्षाएं करवाएंगे, साल भर विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अगर बिना किसी वजह के या किसी भी तरीके से उसके मार्क्स कम आ गए हैं, तो वो कैंडिडेट हर एक परीक्षा में खुद ही जो है बाहर हो जाया करेगा। तो छात्रों की ये मांग है कि एक मिनिमम इसमें मार्क्स निर्धारित कर दिए जाएं, और उसका निर्धारण दोस्तों नहीं किया है आयोग ने। इसकी परिपाटी ही अलग है। आपने जब पहले इसका देखा होगा फॉर्म, तभी आपको आपत्ति करनी होगी। वहीं से स्पष्ट था कि इसके लिए कोई जो कट ऑफ है वो निर्धारित नहीं है, जैसे एलिजिबिलिटी मार्क्स इसमें डिसाइड नहीं है। अब छात्र मांग कर रहे हैं कि 50% एलिजिबिलिटी मार्क्स डिसाइड कर दिए जाएं, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है या आयोग कुछ ऐसा करने वाला है, क्योंकि फिर छात्र चाहे जितना परेशान हो, आयोग ने जो नियम कंडीशन बना लिए हैं और जिसके आधार पर वो कार्य करने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से वो कार्य करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका पेट का पेपर खराब हो गया है तो दोस्त आपके लिए तो फिर मुश्किल भरा समय है। आप नेक्स्ट पेट के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, या अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी कर सकते हो। आपका पेट के लिए पूरा का पूरा फिर बाद का जो मतलब मुख्य परीक्षाओं का अवसर है वो तो खुद ब खुद समाप्त होने वाला है, क्योंकि बहुत से छात्रों ने 37, 38 नंबर, 40, 45 नंबर, 50 नंबर तक पाए हुए हैं। मतलब कह लें UR के कैंडिडेट 50-50 नंबर पे अटक गए हैं।
और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार रखिए और ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगी। 2 से 3 या मुझे बमुश्किल लगेगा 2 नंबर का फ़र्क आएगा नॉर्मलाइजेशन में। इतना ज़्यादा कोई पेपर में दोनों में नहीं हार्ड इजी का इशू था। 2 से 3 नंबर में आपको करेक्शन देखने के लिए दोस्तों मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्त लाइक करो और साथ ही साथ अन्य लोगों तक भी पहुंचा दो इसको, जिससे कि सभी लोग कन्फ्यूजन से दूर हो सकें और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।